इस हाथ को थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, थोड़ा और श्वास छोड़ते हुए बॉडी को राइट साइड। ये जो हाथ है ये आसमान की तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड आपका आसमान की ओर, और बाईं हथेली को देखते हुए आप आसमान को देखो, दाहिना हाथ जमीन के। श्वास भरते हुए ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए हाथ को धीरे धीरे नीचे। श्वास छोड़ते हुए शरीर को लेफ्ट साइड, आसमान को देखिए। राइट हैंड को थोड़ा और ऊपर करिए तो बॉडी का स्ट्रेच पूरा नहीं होता है, और स्ट्रेच कीजिए कीजिए कीजिए। एक श्वास भरिए और छोड़ते छोड़ते अपने राइट साइड, आपके दाहिने हाथ की तरफ झुकना है। श्वास भरते हुए वापस और फिर बाईं ओर लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए बीच में और छोड़ते हुए फिर से एक बार राइट साइड। योग से हम होते हैं निरोग, ये कहना हमारे प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री, जो कि पूरे विश्व में 21 जून को उन्होंने योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का उनके ऊपर सहरा जाता है, और उनको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात, योग हमारे प्राचीन पद्धति से जुड़ी हुई चीज़ है। हमारे संस्कारों में, हमारे हिंदू सभ्यता में योग एक अमूल चूल हिस्सा है जिसको हम छोड़कर रोगी बनते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे योग को अपनाते हुए हम निरोगी बनते जा रहे हैं। रोगी और निरोगी के बीच में योग एक सेतु है, और उस सेतु पे चल के हम निरोगी की तरफ, निरोग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मन, बुद्धि और मस्तिष्क, ये तीनों को संतुलन और बैलेंस बनाने का काम योग करता है, और शरीर को बलिष्ठ और शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जावान बनाने का काम भी योग करता है। आज एग्रीको मैदान में 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज लगभग हज़ारों हजार लोग ये पार्टिसिपेट किए, और शहर के, झारखंड के बहुत बड़े समाजसेवी शिवशंकर सिंह जी ने क्रीड़ा भारती के तत्वाधान में इसका आयोजन किया। सर, आपने एक बेहतर आयोजन आज किया, और ये मोदी जी के वो ड्रीम था कि योगा पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में एक इस तरह से छा जाए कि सब लोग योग से परिचित हो और निरोग तक पहुंचे। क्या कहेंगे इस विषय में आप? जी, आज तो पहले तो कि योग करें, निरोग रहें जी, एक जो हम लोग का एक स्लोगन है जी, उससे मैं अपना वक्तव्य स्टार्ट करता हूं। आज क्रीड़ा भारती और राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के संयुक्त प्रयास से एग्रीको ग्राउंड में लगभग 1000 की संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आज इसमें योग गुरु थे हमारे नवीन जी, जो कि लिविंग आर्ट से आते हैं। उनका बहुत सुंदर आज प्रदर्शन रहा, लोग बहुत पसंद किए। लगभग 1 घंटा उन्होंने योग का अभ्यास कराया, और आज जो 9वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो एक नाम दिया गया है, वो देखिए कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने देश की, अपनी भारत की है, और खासकर हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी का, कि ये 9वां जो साल है वो 2015 में हम लोग स्टार्ट किए थे ने जी। तो आज 9वां साल उनका ही देन है कि पूरे विश्व योग दिवस के नाम में आज चर्चित है। आज पूरा विश्व योग मना रहा है। ये व्यक्तिगत सभी लोगों का मानना हो गया कि योग अगर नहीं करेंगे तो निरोग हो जाएंगे। इसलिए सभी लोग अपने जीवन में योग को समाहित कर रहे हैं, योग को अपने जीवन में सम्मिलित कर रहे हैं। ऐसा एक विषय बन गया है। जैसे कि एक दिनचर्या में बहुत तरह के विषय आते हैं, उसमें एक विषय
सुबह हमको या शाम को योग को अपने अंदर में लाना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, व्यक्तिगत स्वस्थ रहेंगे, तभी हम समाज और देश को स्वस्थ रख सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्रीड़ा भारती निरंतर कई वर्षों से इस तरह की योजनाओं के माध्यम से समाज में अपने लोगों को जोड़ना और उसको स्वास्थ्य के प्रति सजग करना, और ये मानना है कि अगर हम स्वस्थ हो जाएंगे तो देश पर जो इतना मेडिसिन का आज आयुष्मान भारत ऐसी ऐसी योजनाएं चल रही है, उस पर लोड कम पड़ेगा। निश्चित रूप से उसमें हम देश को सपोर्ट कर रहे हैं, देश को बढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं, देश को स्वस्थ बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं। तो अंत में इतना जरूर कहेंगे, सभी लोग अपने जीवन में योग को समाहित करें, योग को अपने जीवन का एक अंग बनाएं, एक पार्ट बना लें, तब हम स्वस्थ होंगे, देश को हम सपोर्ट कर सकेंगे। जी सर, एक चीज और जानना था कि योग को लोगों के निरंतर अपने अभ्यास में रखने की आवश्यकता है कि डेली करें। जैसे आज तो हम लोगों ने 21 जून को मनाया, लेकिन अब ये डेली कैसे लोगों तक पहुंचे, गांव तक कैसे पहुंचे, क्या ऐसी योजना अपनी क्रीड़ा भारती की है? क्रीड़ा भारती का एक पूरे साल की योजना में योग है जी। जैसे कि सूर्य नमस्कार एक योजना है हम लोगों की, वैसे एक योजना योग भी है। तो हम लोग निरंतर अपने शाखा के माध्यम से, जैसे हमारी शाखा जो लगती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, उसमें निरंतर रोज हम लोग योग करवाते हैं। तो ये कोई हमारी नई पद्धति नहीं है, ये 5000 साल पुरानी पद्धति अपनी है। इसको सिर्फ बढ़ाने की आवश्यकता है, लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आज का जो 1 घंटा का सेशन रहा है, ये सिर्फ अभ्यास, ये दिमाग में बैठाने की चीज़ है कि इसके बिना जीवन का कोई भी काम नहीं चल सकता है, ऐसा मानना है सर। जी, क्या कहेंगे शहर के युवाओं को, क्योंकि आपकी बातों को सुन के वो अपने दिनचर्या को बदल सकें और योग को धारण करें, योग को अपनाएं? आज तो बहुत बड़ा आपका सवाल है कि हमारे युवा जो बहुत बड़ा युवा है जो गलत रास्ते पे पकड़ लिए हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से नशा दिया जा रहा है। तो वैसे हमारे साथियों को मेरा नम्र निवेदन है कि एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, ये योगा जो है एक बहुत बड़ा साधना है, जिसके माध्यम से आप अगर भटके भी हैं तो उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो आप सभी युवा साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग अपने जीवन में योग को समाहित करें। जी, बहुत बड़ी बात सर ने कही कि योग एक साधना है और उस साधना से अपने आप को आप शुद्ध कर सकते हैं और उससे अपने आप को पूर्ण और अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। आज जो आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्य रहे हैं और इन्होंने नवीन जी जो आज योग सिखाने में तो इनकी बड़ी महारत हासिल थी। मैंने देखा भी कि इन्होंने कितने तकनीकी तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से योगा को बिल्कुल बता रहे थे, समझा रहे थे। गेस्चर, पोस्चर, सारी चीज़ें एक्यूरेट थी, परफेक्ट थी। ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत बड़े प्रोफेशनल के सामने हैं, और वो हैं भी। आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप में बड़ी संस्था है और क्रीड़ा भारती भी अपने आप में बड़ी संस्था है। दोनों के तत्वाधान में और आपके सहयोग से जो ये कार्यक्रम आज आयोजन किया गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप योग तो सिखाते ही हैं, आपके बहुत ऐसे मीठे स्वर हमारे योग कर रहे हुए लोगों को बहुत प्रेरित कर रहा था, और वो बहुत ही प्रफुल्लित होकर आपके डायरेक्शन को मान रहे थे। तो आज जितने लोग योग कर रहे थे, उन लोगों को देखकर आपको क्या लगा कि क्या भारत में योग का भविष्य या लोगों का स्वास्थ्य, योग और स्वास्थ्य दोनों में कितना हम आगे बढ़े हैं और क्या चैलेंजेस हैं हमारे बीच? बहुत जागरूकता बढ़ी है योग के प्रति। ये तो विश्व की सबसे प्राचीनतम स्वस्थ रहने की शैली और जीवन पद्धति है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सभी धर्मगुरुओं, संतों के आशीर्वाद से ये आज के परिवेश में, आज के समय में योग का प्रचार प्रसार और सजगता बढ़ी है, और आशा करते हैं कि जल्दी ही देश का प्रत्येक नागरिक ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में लोग योग की शैली को जीवन में अपनाएंगे। जी, देखिए जीवन का बहुत बहुमूल्य पार्ट है योग, और आपने आज उसकी जो 21 जून बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका एक समझिए कि पताका लहराया पूरे विश्व में। तो योग को युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, क्या इसमें कोई कैटेगरी है कि इन तीनों को अलग अलग तरीके के योग को करने की आवश्यकता है, या सबके लिए कुछ सामान्य और कॉमन योग अभ्यास है? देखिए, दोनों बातें संभव हो सकती है। सभी लोग एक साथ भी कर सकते हैं, और कुछ विशेष परिस्थिति में बच्चों के लिए अलग शिविर, महिलाओं के लिए अलग शिविर,
और बाकी सबके लिए अलग शिविर का आयोजन भी हम करते रहते हैं और आगे भी इस तरह से चलता रहेगा। तो दोनों तरीके से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब आखिरी नोट पे हैं हम लोग, योग को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं आप अपने जीवन को सुचारू रूप से बेहतर, कामयाब, प्रफुल्लित, आनंदित बनाने के लिए? देखिए, योग व्यक्तिगत रूप से हमें जो भी चाहिए उसके लिए तो है ही। अच्छा स्वास्थ्य, ऊर्जा का अच्छा स्तर, मन का अच्छी स्थिति, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब कुछ तो योग व्यक्तिगत रूप से प्रदान करता ही है। साथ ही साथ मेरा मानना है कि ना सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान भी योग में निहित है। अगर व्यक्ति योग नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाता है तो उसका मन बहुत सकारात्मक रहता है, कई तरह के नेगेटिव विचार पास नहीं फटकते और इस तरह से हम समाज से कई कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, कई तरह के सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कई तरह के विवादों से बच सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि योग ना सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि एक पूरे विश्व में शांति के लिए और प्रसन्नता और आनंद के लिए बहुत आवश्यक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच हमारी बहन हैं जिन्होंने आज बहुत अच्छे तरीके से योगाभ्यास किया है सर के सानिध्य में, और योग अपने आप में बहुत परिपूर्ण है, खासकर हमारी बहनों के लिए जो कि पूरे जीवन हम लोगों को क्रिएट करने में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पे देश को मजबूत करने में लगाती हैं। योगा उनके लिए बड़ी आवश्यक है, क्योंकि जब वो बलिष्ठ होंगी, बुद्धिमान होंगी, तीक्ष्ण होंगी, तभी हमारे राष्ट्र का कल्याण है, क्योंकि वो हमारी आधी आबादी है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी वो तभी होगा जब हमारी पूरी आबादी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगी। जब वो स्वस्थ होगी तभी पार्टिसिपेट करेगी। तो आप क्या कहेंगी कि योग को जो हम अपनाते जा रहे हैं, इस योग में महिलाओं की कितनी भूमिका है और क्यों, कितनी आवश्यकता है योग की महिलाओं को? महिलाओं को तो बेशक इसकी ज़रूरत है ही, क्योंकि महिला एक गृहिणी है और गृहिणी यानी संसार को चलाना, और संसार को चलाने के लिए सिर्फ शारीरिक बल या फिर शारीरिक स्वस्थ होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मन स्वस्थ रहे, आप कोई डिप्रेशन में ना रहे, आपका मानसिक स्थिति अच्छी रहे। योग का मतलब पहले हमें समझना है। योग मतलब है जुड़ना। अब जुड़ना किससे है? जुड़ना मतलब परमात्मा से जुड़ना। आप जब योगा वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं या फिर बोलते हैं, इतने सालों से, इतने जो पतंजलि जी ने, जो हमारे पूर्वज हैं, योग परमात्मा से जुड़ना है और परमात्मा के साथ में आप पूरे समाज से जुड़ पाते हैं, हो सकते हैं। आज महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए यदि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहती हैं तो वह योगा से ज़रूर जुड़े और अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रहेंगी तो ही आप वो कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि आज जो योगा का महत्व है पूरे विश्व में, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। योगा अपने आप में सब लोगों के लिए सबसे पहला चाहने वाला वस्तु या एक्टिविटीज़ है। ये एक्टिविटीज इसलिए सबसे पहला फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, शाम में सोने से पहले फिट रखना चाहते हैं, तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, मन, मस्तिष्क और शरीर से भी। योगा ही एक ऐसा विधा है कि मन, मस्तिष्क और शरीर से ये तीनों भाव में बैलेंस करके तंदुरुस्त, मजबूत और कामयाब रखती है। योगा को अपनाने का एक उद्देश्य भी है कि हम पूरे विश्व में अपने भारत के प्राचीन सभ्यता, संस्कृति को दूर दूर तक लेकर जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारी योगा में समाहित है। योगा आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में लगभग आज के डेट में लगभग करोड़ लोगों ने योगा किया और लोगों को पैगाम दिया कि मैं स्वस्थ रहूँगा और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को स्वस्थ रख के इकोनॉमी में भी और प्रोडक्टिविटी में भी सहयोग करूंगा। तो योगा हमारी एक अपनी विधा है जिसको अपनाकर हम निरोगी रह सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और जिंदगी में बहुत कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, डॉक्टर